औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको कहता हूं जी खुश आमदेद। लाखों करोड़ों दरूद करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का मेरा टॉपिक है जी कि मजहबी कार्ड खेलने वाले पार्टियां। सबसे पहले मैं बात करूंगा इमरान खान साहब की। फुटेज में आप देख सकते हैं कि खान साहब मौजूद है। काफ़ी जाना पहचाना और इंटरनेशनली जाना पहचाना ये चेहरा आजकल जो है इस गोरख धंधा में खुश आमदेद कहते हैं हम इनको, जिसमें मजहबी कार्ड खेलने का अमल जारी व सारी है। जहाद के लफ्ज़ से लेकर मुख्तलिफ और से ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसमें मजहबी जो है वो रुझान और मजहबी उभार अंदर पैदा करते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं। जैसे पॉलिटिकल आपने देख ही लिया कि कहाँ से निकला था वो क्या नाम है तोशा खाना, और उसके अलावा मजहबी टच और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है और भी बहुत सारी इनकी सामने आ चुकी हैं। और मजहबी टच की अहमियत या ये जहाद और अगर इसने ये ना किया तो वो कुफर वाला होगा, शिरक वो करेगा, इस तरह के अल्फाज ये अलकबाज कर चुके हैं। अभी हम दूसरा नाम देंगे जी मौलाना फजल रहमान को यहाँ पे, कि मौलाना साहब भी दीन की सियासत ज़्यादा करते हैं, स्टूडेंट के तलबा के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं और मिक्स करके इन चीज़ों का इन्वॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर पे नाम आएगा जी साद हुसैन रिजवी साहब का। तहरीक लब्बैक उन्होंने बनाई जी, तहरीक लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पूरा नाम है। और यकीनन लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसमें तो किसी को 1% भी अगर वो मुसलमान है तो उसमें डाउट नहीं हो सकता कि कमली वाला आका का हुक्म हो तो हम सब लब्बैक ही कहेंगे। किसी भी तनाजुर में वो हुक्म हो सकता है, चाहे वो मनसब्बा नबीन फ़क्तुलू उस बात पे हो या फिर किसी भी ऐसी बात पे हो जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, तो तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं। चौथे नंबर पे यहीं पे आएंगे जी तैरुल कादी साहब, लेकिन वो आउट ऑफ द फ्रेम है, वो काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रहे। बाकी मैं पार्टियों को इतना ज़्यादा मजहबी रुझान की तरफ नहीं लेके जाऊँगा। इवन के नून लीग ने भी आखिरी कुछ दिनों में हल्की सी झलक अपनी इस तरफ दिखाई है। खान साहब जो लास्ट उनके ऊपर फायरिंग हुई उसका किस्सा कहीं ना कहीं से जोड़ा जा रहा है जी मजहबी फ़िरके की जानिब से, कि ये वही सिलसिला है जो खान साहब ने बीज बोया है वही काट रहे हैं। मैं बताता चलूँ आपको कि एहसन इकबाल साहब पे जिस शख्स ने गोली चलाई थी और उनकी बाजू को गोली लगी थी, वो इवन कि मारना चाह रहा था आपको, लेकिन आपकी बाजू को लगी थी और उसके बारे में भी यही कहा गया था कि उसने कहा था कि ये गुस्ताख रसूल हैं एहसन इकबाल साहब को, और गोली इसलिए मैंने चलाई है। अब खान साहब की इंडिविजुअली एफर्ट सारी देखें तो 3.5 साल की परफॉर्मेंस की 1% बात नहीं होगी, क्योंकि जो अमेरिकन हैं या जो इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं वो सारे काफिर हैं, कुफार हैं। तो खान साहब के वोटर सपोर्टर ये समझते हैं कि खान साहब जो है ना मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद हैं, वाहिद उम्मीद हैं, कि इनके अलावा और कोई सहारा नहीं है हमारे पास, या इनके अलावा कोई लीडर रहनुमा आ ही नहीं सकता। अब मैं बात करूंगा 4 लीडर की, इस खित्ते के 4 लीडर्स की। अब आपने खुद मुवाजना करना है कि इन 4 लीडर्स ने अपने अपने ममालिक में क्या किया और खान साहब ने क्या किया। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट सी महातीर मोहम्मद के हवाले से। महातीर मोहम्मद का मुल्क मलेशिया कहा जाता है मछेरों का मुल्क है, मछली वालों का मुल्क है। महातीर मोहम्मद आए, उन्होंने इसको टोटली चेंज कर दिया। टोटली चेंज कैसे किया? तकरीबन 2 दहाइयाँ 22 से 25 साल वो इक़्तिदार में रहे। 97 की उम्र में अभी वो पहला इलेक्शन हारे हैं। 53 ईयर 53 साल उन्होंने अपने मुल्क से इलेक्शन लगातार जीता है। आप परफॉर्मेंस देख लें खान साहब की कि वो तकरीबन 11 साल में KPK में भी हुकूमत कर रहे हैं और तकरीबन 11 साल से बरसरे इक़्तिदार में वो कितने % चेंज ला चुके हैं और आगे लेकर आ सकते हैं। बात करते हैं जी तैयब उर्दुगान की। तैयब उर्दुगान जी एक रेडी लगाने वाला वो शख्स था जो सब्जियां बेचता था, फ्रूट बेचता था, और आज तैयब उर्दुगान तकरीबन तीसरी बार सदर और 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला तुर्किया का एक लीडर है। तैयब उर्दुगान का मुवाजना करिएगा ज़रा इमरान खान साहब के साथ। वो बंदा रेलवे का वज़ीर रहता है और रेलवे के ऊपर सारा कर्जा माफ़ करा के रेलवे को मुनाफे में करता है। फिर वो इस्तांबुल का मेयर रहता है, तो इस्तांबुल को वो इतना खूबसूरत बना देता है कि आजकल होने वाला हर जोड़ा कहता है कि मैंने इस्तांबुल का विज़िट करना है, मैंने इस्तांबुल का जाना है, मैंने इस्तांबुल ख्वाहिश है, वगैरह 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 वगैरह। ये है जी तैयब उर्दुगान। अब इनका मुवाजना करें जी दोबारा आप इमरान खान साहब के साथ कि इन्होंने यहाँ पे कितनी दूर की नहरें बही हैं और तैयब उर्दुगान ने वहाँ पे क्या किया। अब तीसरा लीडर मैं जो कंपैरिजन करने लगा हूँ, बड़ी मदद के साथ आपको बुरा लगेगा, लेकिन चले आज कंपैरिजन कर ही देते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ। एक चाय बनाने वाला जी गुजरात से उठता है
और अखंड भारत का हिंदुइज्म का नारा लगाता है। आप पाकिस्तान में आप मुसलमानों का नारा लगाएं, वैसे भी आप मजहबी टच दे ही नहीं। कंपैरिजन आपने खुद करना है। एक छोटे से तबके से उठने वाला ये बंदा ना कोई खूबसूरत नज़र आता है, ना उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ना वो जो है वो कोई बहुत मॉडल टाइप है, ना उसने कोई शादियां की हैं, ना वो कोई पुंडी शुंडी में मशहूर है। बस उसके बारे में ये मशहूर है कि ये एक लीडर नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। उसने 3 से 4 काम बहुत आला किए हैं अपने आखिरी 10 सालों में। 10 साल हो गए तकरीबन इक़्तिदार में नरेंद्र मोदी को। इमरान खान साहब ने भी कैंपेन की थी उसकी कि अगर मोदी जीत गया तो मुझे बड़ा फ़ायदा होगा कि हम कश्मीर को ये है वो कर देंगे। मोदी के सबसे बेहतरीन काम ज़रा गिनिएगा जी। पहली बात यह है कि उसने लिबरल इंडिया का नारा लगाया, बेशक ना हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सर्वे बताते हैं कि आगे से इंडिया अच्छा हो रहा है इकोनॉमी के लिहाज से। रोज़गार के मौके नरेंद्र मोदी के दौर में कहते हैं जी, एक सर्वे के मुताबिक 23% मजीद पैदा हुए हैं। इंडिया की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है, 24 करोड़ कहा जाता है, लेकिन अभी जो कहते हैं 40 करोड़ के करीब है। वो वाला मुल्क कहता है कि 23%, यानी आपकी आबादी के तिगना उसने नए मौके पैदा कर दिए हैं। तीसरी चीज़ जी, कश्मीर उसने आपसे ले लिया, आप पे जुल्म किया, आप पे जबर किया, आप 3 मिनट खड़े रहे, कभी डी चौक में, अभी कभी 2 मिनट अपनी असम्बली में खड़े हुए, कभी 1 मिनट आप जुमे की नमाज पढ़ के खड़े हुए। आप सिर्फ खड़े रहते देख रहे थे, लेकिन मोदी उधर काम दिखा लिया। उसने कश्मीर, जिसको आप जम्मू कश्मीर कहते थे, उसने वहाँ पे हिंदुइज्म स्टार्ट कर दिया अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए, अपने मुल्क का ये कांटा निकालने के लिए उसने हिंदुस्तानियों की बात की। जी खान साहब, अब आप ज़रा कंपैरिजन करें। आपने 50 लाख घरों का कहा था, 1 करोड़ नौकरियों को कहा था, क्या ये चीज़ें हो गई? चलें ये भी छोड़ दें। आपने इस कौम को बांट कितना दिया है? आपने तकरीबन इस कौम को स्नेज पे ले आए हैं अपनी इस कुर्सी की खातिर कि आपको लगता है कि दुनिया में सारे गलत लोग हैं। MQM जब तक आप साथ बैठी हुई थी, पहले भी कातिल लीग थी, अब भी कातिल लीग है। परवेज़ इलाही कल भी डाकू था, आज डाकू इसलिए नहीं है आपके पास बैठा हुआ, और मैं आने वाले वक्त में यही उम्मीद कर रहा हूँ वो फिर डाकू हो जाएगा। शेख रशीद चपड़ासी है, चलें वो आपको, उसके पास अब ज़िंदगी के वो आखिरी हिस्सा है कि उसके पास चीज़ चॉइस ही नहीं है, तो वो आपकी करेगा, खुशामद ही करते करते चले, हो सकता है ज़िंदगी गुजार ले, लेकिन शेख रशीद के पलटे हुए टाइम नहीं लगता। आर्मी फौज इस्टेब्लिशमेंट, क्या कुछ आपने नहीं कहा। मेरी आर्मी ये, मेरा वो, कमर जवेद बाजवा ना होते तो मुल्क ये हो चुका होता, कमर जवेद बाजवा हमारी ये हेल्प ना करते हो तो ये हो जाता, ऐसे ना होता, वो होता, फौज मेरे झूमर, फौज मेरा ये वो लंटन पटन। इन दी एंड आपने कहा दिया मीर सादिक और मीर जाफर। मतलब आपने इस कौम को इतना डिवाइड किया, इतना डिवाइड किया, इतना डिवाइड किया। मैंने आप जैसा कन्फ्यूज इंसान और आपकी जो कौम यूथ है उस जैसा बेवकूफ़ नहीं देखा। आप चाइना में गए, आपने कहा मुझे चाइना डेमोक्रेसी बड़ी पसंद है, मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ। तुर्की में गए, आपने कहा तुर्किया की मुझे बड़ी पसंद है, मैं इसको करना चाहता हूँ। आप सऊदिया में गए, आपने कहा सऊदिया बड़ा डेवलप है, मैं इस तरह करना चाहता हूँ। आप अमेरिका में पहुँचे, आप ट्रंप के पास बैठे, आपने कहा यूरोप कंट्रीज़ में ये होता है, मैं ये करना चाहता हूँ। मतलब आप रूस में गया, आपने कहा रूस के मैं ये करना चाहता हूँ। मतलब मैं आपकी सारी चीज़ों को जोड़ूँ तो मैं एंड पे क्या करूँगा? मतलब मुझे कोई इस मुल्क के अंदर वो लीडर ही नहीं मिला जो मजहबी टच को भी सही तरीके से इस्तेमाल करता। हमें तो चाहिए मजहबी बंदा, हमें चाहिए वो बंदा जो सूद के खिलाफ बात करे। आपके 3.5 साल के अरसे में पूरा सूदी निज़ाम चलता रहा। हमें वो चाहिए बंदा जो जना खाने, ये शराब खाने, ये जो कैफ़े खुले हुए हैं इनको बंद करें। आपके दौर में सारे चलते रहे। हमें तो वो चाहिए बंदा जिसके धरनों में आके लड़कियां ना नाचें, माँ बहन बेटी की इज्जत सलामत रहे, घर में वो बैठे। आपके दौर में सब कुछ ये चलता रहा। हमें चाहिए वो बंदा जो जेनवनली मुसलमानों की बात करे, कोई नहीं करने वाला। लानत भेजते हैं 110 मरतबा लिबरल होने पे, लानत भेजते हैं 110 मरतबा अमेरिका की तरफ आंख उठाने वाले पे, या उसकी तरफ उम्मीद की आंख उठाने वाले पे कि अमेरिका कुछ हमें देगा तो हमारा कुछ बनेगा। 1,00,000 मरतबा लानत। लेकिन आपने क्या दिया हमें? आपने हमें लारे दिए। आपने हमें, अभी हमें नई ट्रॉफी ड्रामा में कना रहे हैं कि मेरे साथ जो है ना वो रिजीम चेंज हुआ है। भाई आपके साथ रिजीम चेंज नहीं हुआ। पाकिस्तान का कोई एक लीडर बताएं जो ना हटाओ। आपको मियां नवाज शरीफ जब हटा था तकलीफ नहीं हुई थी? यूसुफ रजा गिलानी हटा था तब आपको तकलीफ नहीं हुई थी? जुल्फ़िकार अली भट्टो को जब हटाया गया तो आपको तकलीफ नहीं हुई थी? बीबी ने बेनज़ीर 2 से 3 मरतबा इक़्तिदार से हटी, आपको तकलीफ नहीं हुई थी? शौकत अजीज़ मीर जफरुल्लाह खान जमाली जब हटाया गया, जब आपने मौलाना फजल रहमान को वोट दिया था तब आपको तकलीफ नहीं हुई थी? आपको तकलीफ सिर्फ एक बार हुई है, वो भी इस बार हुई है, और इतनी तकलीफ नहीं थी जितना आपने रोना डाला है। उस रोना डालने की सिर्फ एक वजह है कि आपको पता है कि मेरे पास कोई शॉर्टकट और नहीं है इलेक्शन में आने का। आपने एस्टेब्लिशमेंट को बहुत लतेड़ा है। जितना आपने फौज को डीमोरलाइज किया है अवाम की नज़रों में, आप सारी अब उनके जो मर्जी करते रहें। अब आप उनका बेशक आप कल इक़्तिदार में आ जाएं, आप अगला इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन आपने जो फौज के साथ कर लिया है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी,
आप उसको मोराल को बहुत डाउन कर दिया है। बेशक मेरी फ़ौज एक अजीम फ़ौज है, मेरी फ़ौज है तो मेरा मुल्क सलामत है, मेरी फ़ौज है तो हम सलामत हैं, मेरी फ़ौज है तो हम जेनवनली सुकून से सोते हैं, मेरी फ़ौज है तो आज हम एक पाकिस्तान बने हुए हैं, वरना कब के इसके टुकड़े हो चुके होते। आप तो वो शख्स हैं जिनको इक़्तिदार से हटाएगा तो आपने कहा जी कि फ़ौज ने ये किया था और इसलिए मुल्क 2 लाख हो गया था, मतलब आपकी खातिर मुल्क 2 लाख हो जाएगा। आपने इस कौम को बगैर झूठे लारों को दिया क्या है? आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि आपकी वजह से कौम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान का वो वाक़या आपने पढ़ा है कभी कि हुआ क्या था? आप कहेंगे कमर जवेद बाजवा की बातों से ये कर रहा है, ठीक कह रहे हैं, वो भी हमारे ही फैसले थे। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपके वाले साहब का भी बहुत सारी चीज़ों में शुमार होता है, तो थोड़ा शर्म हया का दामन पकड़ें, थोड़ा अल्लाह अल्लाह करें। कल अब अल्लाह ना करे आपको अल्लाह ज़िंदगी दे और आप इस मुल्क के ऊपर जो है वो कायम व दायम रहें और हुकूमत भी करें, लेकिन खुदारा अपनी जो है ना वो एनर्जी, टैलेंट तो आप में है ही नहीं हुकूमत का, लेकिन अपनी एनर्जी कम अज़ कम वेस्ट ना करें। पंजाब इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा सूबा, 11-12 करोड़ का ये सूबा आपके अंडर आता है, आप क्या कर रहे हैं सूबे के साथ? पूरे सूबे को जरगमाल बनाया हुआ आपने, कभी कंटेनर लगा के 10 बंदे आगे बिठा के लोगों को ट्रैफिक में आप जलीलो ख्वार कर रहे हैं, इस वजह से कि आपकी पंजाब में हुकूमत है। कि पीके में आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, गिलगित में आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, कश्मीर में आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, कितना ऐसा आवाम को बांटना चाहते हैं? आपने तो 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद चले जाना है, तो इस मुल्क ने तो कायम रहना है ना। इस मुल्क की खातिर सोचें, खुदारा इस मुल्क के साथ मत खेलें। ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में दोबारा हाजिर खिदमत दूंगा और बात करेंगे हम मौलाना फजल रहमान की सियासी ये मजहबी हिकमत अमली के हवाले से और साद रिजवी की मजहबी हिकमत अमली के हवाले से। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के मान।